बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। किचन हमारे घर का दिल होता है। यहाँ सिर्फ खाना ही नहीं बनता बल्कि बरकतें और खुशियाँ भी निकलती हैं। एक साफ़ किचन सिर्फ देखने में ही अच्छा नहीं लगता बल्कि उससे ये भी पता चलता है कि घर को चलाने वाली जो औरत है कितनी साफ़ सुथरी और समझदार है। साफ़ सुथरा ऑर्गेनाइज किचन एक औरत के सलीकामंद होने का सबूत देता है। सलीकामंद औरत अपने छोटे से ही किचन को एकदम साफ़ सुथरा ऑर्गेनाइज रखती है। घरेलू औरत जो है समझदारी के साथ छोटी छोटी टिप्स को फॉलो करती है और अपने घर को साफ़ सुथरा रखती है। तो जी, मैं हूँ सोफ़िया और वेलकम करती हूँ आपको सोफ़िया आमिर व्लॉग्स में। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे और मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फ़ज़ल से बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तो जी, आज का व्लॉग जो हमें है ना कुछ स्पेशल है, क्योंकि मैं आज जो है ना अपनी किचन से रिलेटेड कुछ ऐसी टिप्स बताऊंगी कि एक छोटे से बहुत ही स्मॉल से किचन को हम किस तरह से नीट और ऑर्गेनाइज रख सकते हैं। कुछ ऐसी टिप्स बताऊंगी जिसकी वजह से ना हमारा जो छोटा सा किचन है ना वो एकदम नीट और क्लीन रहेगा। अगर हम कुछ आदतें ऐसी हैं जो अपना लेंगे डेली रूटीन की बेसिस पे, तो हमारा जो किचन है ना हमें ज़्यादा साफ़ नहीं करना पड़ेगा और छोटे से किचन में भी ज़्यादा मैस क्रिएट नहीं होगा। कुछ ऐसी हेल्दी टिप्स होंगी जिनको हम अगर हम फॉलो करेंगे ना तो हमारी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा आसानी पैदा हो जाएगी, क्योंकि किचन जो है ना मेन चीज़ होती है हमारे घर की। और घर जो है ना छोटा बड़ा नहीं होता, बस सलीकामंद होना चाहिए औरत को। अगर आप जो है ना बड़े घर में रहती हैं और फिर भी वो साफ़ सुथरा नहीं ना रहता, तो ऐसे बड़े घर होने का कोई भी फ़ायदा नहीं है। बजाय इसके कि अगर आपका घर छोटा सा है, बहुत ही स्मॉल सा किचन है, तो अगर आप उसको अपने सलीके के साथ अपने अपने यानी कि समझदारी के साथ किचन को साफ़ रखेंगी, तो जो है ना हमारा जो है ना बहुत ज़्यादा वक्त भी बचेगा और हमारा और ज़हनी सुकून रहेगा। यहाँ पर तो मैंने पराठे बना लिए थे, तो साथ ही ना मैंने फटाफट से वाइप कर दिया था खुशके को जो आटा बनाया था, क्योंकि अगर इसको साथ ही साफ़ नहीं करेंगे तो वो से जो इससे कॉकरोचेस हैं वो पैदा हो जाते हैं। तो देखिए जी, लंच करने के बाद मेरा जो किचन का हाल देखिए, बिल्कुल छोटा सा मेरा स्मॉल सा किचन है और यहाँ पर इतना ज़्यादा मैस क्रिएट हो जाता है कभी कभी तो समझ ही नहीं आती कि मैं इसको सफाई किस तरह करूँ, इसको मैं कैसे नीट एंड क्लीन करूँ। लेकिन कोई बात नहीं, हम औरतें होती किस लिए हैं हम औरतें होती हैं, हमें काम को जो है ना मैनेज करना आता है कि हमने कितने थोड़े से टाइम में किस तरह से किचन को किस तरह से मैनेज और ऑर्गेनाइज और नीट और क्लीन करना है। हम औरतों का ज़्यादातर जो वक्त है ना दिन में जो है हम ज़्यादातर किचन में ही हमारा वक्त गुजर जाता है। अगर हमारा किचन जो है ना ऑर्गेनाइज्ड होगा और अच्छी तो इससे अच्छी अच्छी वाइब्स आएंगी और साफ़ सुथरा किचन जो है ना चमकता हुआ किचन देखकर दिल भी बहुत खुश होता है और ख़ुद ब खुद काम करने को दिल करता है और मज़ा भी आता है। तो यहाँ पर जहाँ आजकल जो है ना बहुत ज़्यादा आंधियाँ आ रही हैं, बहुत ज़्यादा डस्टी हवाएं चल रही हैं, जिसकी वजह से जो मेरा किचन जो है वो ओपन भी है। इस वजह से मुझे जो है ना तकरीबन ये डेली बेसिस पर ही ये जो है ना डस्टिंग करनी पड़ती है इसकी, और मैं जो हूँ ना डेली बेसिस पे ही आजकल डस्टिंग कर रही हूँ। वरना तो मैं अल्टरनेट डेज पर ये चीज़ें हटा कर जो है ना सारी तो मैं डस्टिंग करती हूँ, सारा यानी कि वाइप करती हूँ। लेकिन आजकल जो है ना बहुत ज़्यादा डस्टी हवाएं चल रही हैं, जिसकी वजह से मुझे ये डेली बेसिस पर ही करना पड़ता है। मेरा दिल ही नहीं मानता कि मैं ना यानी कि सिर्फ आगे आगे से सफाई कर लूँ और पीछे से जो है ना डस्ट पड़ी रहे, मुझे अच्छा ही नहीं लगता। तो ये जो है ना छोटा सा किचन है, अगर आपका भी इतना किचन है तो आप जो है ना बिल्कुल भी परेशान मत होइए। डेली रूटीन पर ना अपने किचन को नीट और क्लीन रखिए। हार्डली इसमें सिर्फ 10 मिनट लगेंगे, हमारा किचन जो है ना बहुत ही ईजीली मैनेज हो जाएगा और बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो जाएगा। और ये जो मैंने स्प्रे बनाया हुआ है ना, ये जो मैंने शावर बनाया हुआ है, शावर बोतल में जो मैंने डाला हुआ है लिक्विड, ये जो है ना ये मेरा DIY है। और इसको मैंने सिर्फ सिरका और डिश वॉशर जो होता है ना लिक्विड, वो और मैंने पानी से इसको बनाया हुआ है। और आप यकीन करेंगे इतना अच्छा है, इससे किचन में जो ऑयल वगैरह होता है ना जैसे यानी कि थोड़ा सा भी चिकनाहट नहीं रहती, इससे बहुत अच्छी क्लीनिंग हो जाती है। सफाई जो है ना एक छोटी सी मेहनत है। अगर आप डेली बेसिस पर या ऑल्टरनेट डेज पर क्लीनिंग करते रहेंगे तो आपको अचानक से एकदम से ना बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करना पड़ेगी। मैं भी ना डेली जो हूँ ना थोड़ा थोड़ा किचन की सफाई करती रहती हूँ, ताकि काम जो है ना डिवाइड हो जाए और एकदम इकट्ठा ना हो। क्योंकि ये जो चीज़ें नज़र आती हैं शेल्फ्स पर पड़ी हुई हैं, ये तो डेली की डेली साफ़ होना इनको बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि इन पर थोड़ी सी भी डस्ट आ जाए ना तो किचन की ना रौनक यानी कि गंदी गंदी लगती है और देखने में भी बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। किचन को नीट रखने में हमारी छोटी छोटी जो चीज़ों का ना हमें ख्याल रखना पड़ता है। ये साथ साथ ये जो ड्रॉर है ना, ये स्पून्स वाला जहाँ पे चम्मच वगैरह पड़े होते हैं, और ये तो कभी टाइडी रह ही नहीं सकता, क्योंकि यहाँ पर हर तरह के जो बच्चे हैं ना छोटे मोटे सब हाथ यहाँ पर अपनी अपनी मर्ज़ी का मारते रहते हैं और ये जो है ना बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाता है। तो इसको भी ना मैं डेली ही सेट करती रहती हूँ।
तो जी छोटी-छोटी सफाई की ना आदतें डालनी चाहिए, क्योंकि अगर हम छोटे-छोटे कामों को इग्नोर करते रहेंगे तो ये जिससे ना हमारा स्ट्रेस ही बढ़ेगा, और जब स्ट्रेस बढ़ेगा तो हम कोई भी काम जो है ना सही तरीके से काम सरअंजाम दे ही नहीं पाएँगे। अगर हमारा किचन और जो है ना मेन चीज़ किचन है, अगर किचन साफ़-सुथरा होगा तो एनवायरनमेंट अच्छा होगा, साफ़-सुथरा होगा और हाइजीन भी रहेगा, और इससे दिल भी हल्का-हल्का यानी कि फ़ील करेगा कि हम जो है ना हमारा दिल और जो हमारा दिमाग है ना स्ट्रेस फ्री रहेगा। तो तो इसलिए ना किचन की क्लीनिंग जो है ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देखें यहाँ पर कितने सारे बर्तन थे, तो मैंने जो ना स्टेप वाइज़ में धोए हैं। पहले मैंने थोड़े से बर्तन धोए हैं, फिर मैंने किचन की क्लीनिंग की है, उसके बाद फिर जो थोड़े थे ना थोड़े से बर्तन मैंने वॉश किए हैं। एकदम से ना सारे काम आप ना करें का, अगर आप काम कर कर के उकता जाते हैं, जैसे बर्तन धोने से मैं उकता सी गई थी, तो मैंने ना फिर बर्तन धोना छोड़ दी और बीच में ना मैंने क्लीनिंग स्टार्ट कर दी। इससे जो है ना हमारा माइंड फ्रेश रहेगा और जो है ना मूड भी अच्छा रहेगा। और अगर हमने काम तो करना ही है, हम औरतें हैं, हमने तो काम करना ही है, तो अगर हम अपना अच्छा मूड रख कर काम करेंगे और ख़ासकर किचन का जो काम है ना हम अच्छा मूड रख कर करेंगे, तो जी इसमें किचन में ना अच्छी वाइब्स आएंगी। और वैसे भी सफाई जो है ना निस्फ़ ईमान है, हमें जो है ना सफाई का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना चाहिए। हमारे इस्लाम में भी सफाई को बहुत ज़्यादा अहमियत दी गई है। डेली जो है ना किचन में थोड़ा सा वक्त जो है ना ज़रूर देना चाहिए। इससे एक नई एनर्जी आती है और खुशी भी आती है और सफाई में बरकत भी है। जब हम अपना घर और किचन साफ़ रखते हैं तो ना सिर्फ हमारा घर चमकता है, बल्कि हमारी ज़िंदगी में भी सुकून और बरकत आ जाती है। तो जी यहाँ पर मैं आपको ना एक बहुत मज़े की बात बताने जा रही हूँ, और आप मुझे कमेंट में बताइएगा कि कौन कौन जो है ना ये मेरी इस बात से रिलेट करता है, और कौन कौन किस किस घर में यानी कि इस तरह की ये बातें हुई होंगी। मुझे ज़रूर कमेंट में बताइएगा, और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक भी ज़रूर कीजिएगा। तो जी पहले ज़माने में जो औरतें होती थी ना, जब किसी लड़की का रिश्ता लेने के लिए जाती थी, तो लड़की वालों के ना घर का किचन और जो वॉशरूम है ना वो बहुत ज़्यादा मैटर करता था। कि कोई भी जो यानी कि फ़ीमेल होती थी ना, तो वो बहाने से ना किसी यानी कि उस लड़की के घर के किचन में जाती थी, एक विज़िट करके आती थी, और इस बहाने वो देखती भी थी कि ये इनके घर का जो किचन है वो किस तरह से है, या बहाने से वो वॉशरूम में जाती थी, देखती थी कि जिस लड़की के साथ रिश्ता होने जा रहा है उसके घर का जो है ना वॉशरूम किस तरह का है, साफ़ सुथरा है या नहीं है। क्योंकि यहीं से ही औरत की जो है ना यानी कि समझदारी का और सफाई सुथराई का पता चलता है कि औरत जो है वो साफ़ सुथरी है, जो उसके घर वाले हैं वो साफ़ सुथरे हैं या नहीं हैं। तो ये जो थी ना पहले ज़माने में ना हमारी जो नानियाँ दादियों के ज़माने में ना ये जो है ना एक टिप थी शादी करने के लिए, कि लड़की को पसंद करने के लिए अगर घर साफ़ सुथरा होगा तो लड़की भी ना साफ़ सुथरी होगी, और उसमें आदत होगी, घरदारी होगी, यानी कि घरदारी संभालने की, वो कुछ ना कुछ जानती होगी घरदारी के लिए। तो जी ये जो है ना किचन और जो वॉशरूम है ना हमारा बहुत साफ़ सुथरा होना चाहिए। किचन जो है ना इससे बहुत ज़्यादा अच्छी वाइब्स आती हैं, और जो है ना बरकत भी हो जाती है। और ये देखें सिर्फ मुझे मैक्सिमम 15 मिनट्स लगे हैं किचन को नीट करने में, और बर्तन धोने में थोड़ा सा ज़्यादा एक्स्ट्रा टाइम लगा है, लेकिन तकरीबन 20 to 25 मिनट्स में मेरा जो किचन था ना और बर्तन थे सब नीट एंड क्लीन हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। अब देखिए मेरा किचन जो है ना छोटा सा कितना साफ़ सुथरा और चमकदार और पुरसुकून लग रहा है। मैं दुआ करती हूँ कि आप सबके घर भी हमेशा साफ़, खुशहाल और बरकत से भरे रहें, आमीन। तो जी ये सब काम करने में ना मेहनत तो ज़रूर लगती है, थकन भी हो जाती है, लेकिन जब किचन चमकता है तो दिल में एक अलग सी खुशी और फ़ख्र महसूस होता है, और दिल को सुकून मिल जाता है। अगर किचन की सफाई हम डेली ना करें, मेरे साथ तो ऐसा ही होता है कि अगर मैं किचन की सफाई ना करूँ तो मेरे दिल में ना हर वक्त बस यही रहता है कि मैं किचन साफ़ कर लूँ, किचन साफ़ कर लूँ। तो जी ये थी मेरी आज की वीडियो, मेरी आज की किचन की यानी कि क्लीनिंग की रूटीन। अगर आपको पसंद आई तो लाइक कीजिएगा, और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आप जो है ना अपनी किचन की किस तरह से क्लीनिंग करती हैं, और कोई टिप होगी तो मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। और हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि हम मिलते रहें आपसे और आइडियाज़, नए नए आइडियाज़ के साथ और मोटिवेशन के साथ। फ़ी अमान अल्लाह।